अगर कोई दो लाइंस एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही हैं, दैट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इट मीन्स अगर दो लाइंस की स्लोप सेम होगी तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर। और अगर ये एक लाइन है, अगर मैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे ए बी पॉइंट है, यहाँ पे सी डी, अगर ये लाइन सी ए बी एंड बी डी, ये तीनों के तीनों एक्स एक्सिस के साथ जैसे एक लाइन है, all three points are on a single line, it means all the three a b c are linear, all the 4 points are collinear, sorry, if all the 4 points are collinear then also their slopes are equal, slope of ac, slope of ab and slope of bd, इन सभी की स्लोप्स क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, क्योंकि ये हर बार एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर इट मीन्स उनकी स्लोप्स भी क्या होंगी, द लाइन ज्वाइनिंग बाय दीज पॉइंट्स आर सेम, उनकी स्लोप क्या होंगी, सेम। क्लियर। सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो मिड पॉइंट, जो आपके स्लोप ऑफ लाइन से प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कैसे सॉल्व करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजन। कह रहा वो लाइन की स्लोप निकालो जो ओरिजन से पास करती है, इट मीन्स इसके ऊपर एक पॉइंट है 0 0, एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स, एक पी पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, इन दोनों के मिड पॉइंट भी उस लाइन के ऊपर लाई करता है। को स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये दो पॉइंट आपकी लाइन के ऊपर लाई करवा दे, उन्होंने बोल दिए हैं कि ये दोनों पॉइंट आपकी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपने स्लोप निकालनी है, तो आपको 2 पॉइंट आपको याद आ जाना चाहिए माइंड में ऑन द स्पॉट ही, कि भाई हमने क्या निकालनी है, इसकी स्लोप ऑफ द लाइन निकालनी है। ठीक है, सो 2 पॉइंट फॉर्म आप यूज़ करोगे। पहले हमें 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट तो 0 0 गिवन है, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, आपको ये दोनों पॉइंट्स गिवन है, यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूला आपको आता है, दोनों एक्स ऐड करके दो के साथ डिवाइड, दोनों वाई ऐड करके दो के साथ डिवाइड, तो यू विल गेट द मिड पॉइंट। अब आपको ये 2 पॉइंट मिल गए हैं, टेक इट एज x1 y1 एंड x2 y2 एंड अप्लाई टू दिस फार्मूला स्लोप ऑफ ए लाइन जो हमने पढ़ा था, एंड यू विल गेट द स्लोप। एनी डाउट्स इन दिस सम? ऑलराइट, सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी है आपने, एंड शो दैट दीज थ्री आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कि ये तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। कैसे शो करोगे? आप तीनों लाइंस की स्लोप निकालो, मान लो ये तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं पे तो लाई करते होंगे ना, यहाँ पे इधर इधर या इधर। ठीक है, आप तीनों लाइंस की स्लोप निकाल लो, मान लो ये ए है, इसको मैंने पी नाम दे देता हूँ, पी क्यू आर, ये मैंने नेमिंग कर दी इनकी, पी क्यू आर की मैंने निकाल दिया, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, तीनों की स्लोप्स निकाल ली। अगर इनमें से किन्हीं दो की स्लोप म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई, इट मीन्स वो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती थी, आपको याद है, m1 इंटू m2 किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के, या एक स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। तो हम देखते हैं, इसकी स्लोप आ रही है -1 पी क्यू की, और आर पी की स्लोप आ रही है 1, तो बोथ इनकी प्रोडक्ट कितनी होगी, -1। तो इट मीन्स ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। और अगर ट्रायंगल की दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स वो कौन सी ट्रायंगल हुई, राइट एंगल ट्रायंगल। हैंस द प्रूफ। एनी डाउट्स इन दिस सम? क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं सम नंबर 3 की तरफ। इसमें लिखा उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया कि मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, अगर तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इनकी एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनना चाहिए, सेम एंगल बनना चाहिए, स्लोप क्या होनी चाहिए, सेम, अगर ये एक लाइन के ऊपर है। ठीक है, अगर स्लोप सेम नहीं आती, इन तीनों पॉइंट्स के ज्वाइन करके जो लाइंस बनेंगी, ए बी बी सी, ये दोनों स्लोप्स, या ए बी ए सी, ये दोनों स्लोप्स किसी की भी निकाल सकते हो आप। ठीक है,
वो स्लोप्स क्या आनी चाहिए, सेम। सेम क्यों आनी चाहिए, क्योंकि ये एंगल थीटा बनाएंगी ऑलवेज, सेम एंगल विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप किसी की भी दो की स्लोप निकाल लो। मैंने ए बी की निकाली है और बी सी की निकाली है। दोनों की स्लोप्स निकाल के दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि स्लोप इक्वल होंगी तभी को लीनियर की कंडीशन लगेगी, अदरवाइज वो तीनों पॉइंट को लीनियर होंगे ही नहीं। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तीन पॉइंट्स अगर एक लाइन पे होंगे तो वो ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल थीटा ही, सेम एंगल ही बनाएंगे। अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ पे होता है तो ये लाइन यहाँ पर है, तो ये आपका थीटा एंगल चेंज हो जाएगा, ये थीटा नहीं रहेगा, ये से वाला एंगल सेम नहीं रहेगा, ये डिफरेंट एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये सेम लाइन पे है तो इनकी कोलिनियरिटी की कंडीशन याद रखना, द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग देम आर ऑलवेज सेम। तो मैंने स्लोप निकाली ए बी की और बी सी की। ये इसकी स्लोप एक्स की टर्म में आएगी, इसकी स्लोप कांस्टेंट नंबर की टर्म में आएगी, तो दोनों को इक्वेट कर लो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एनी डाउट्स? This sum is very, very, very important for you. Yeah, if these 3 points are lie on a line, indirectly वो बोल रहा है, directly बोल रहा है actually, that these 3 points are collinear, show that this is equal to 1. तो कंडीशन लगाओ, स्लोप इस स्लोप इन दोनों की निकाल लो, ए बी की और बी सी की, नेमिंग दे दो इनको। पी क्यू और क्यू आर की स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। दोनों की वैल्यूज वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। सॉल्व करके मेरे पास ये इक्वेशन आई। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी है, हमने ये प्रूव करना है। राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए, राइट हैंड साइड पे क्या कर दो, के एच के साथ सभी सारी इक्वेशन को के एच के साथ डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय के एच ऑन बोथ साइड्स। के एच के साथ के एच कट गया 1, यहाँ पे एच के साथ एच गया बी ओवर के, यहाँ पे के साथ के गया ए ओवर एच। हैंस द प्रूफ। एनी डाउट्स? हेलो, कोई डाउट होता है तो पूछ लिया करो, अदरवाइज मेरे को रिस्पॉन्स कर दिया करो, सो दैट आई विल प्रोसीड फर्दर। सी, this is the different types of equation, this is what main topic we are going to introduce here. पहली इक्वेशन की टाइप क्या है, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, कुछ भी नहीं पता चलेगा तो मेरे को बोल देना, अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वर्ड हेयर। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मीनिंग, ये कौन सा इंटरसेप्ट है, जो लाइन आपके वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करती है। लाइन आपके वाई एक्सिस को, मान लिया लाइन वाई एक्सिस को सी डिस्टेंस पे कट करती है। ठीक है, डिस्टेंस सी ओरिजिन से, ये लाइन वाई एक्सिस को सी डिस्टेंस पे कट कर रही है, तो दैट इज योर सी हेयर। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ ए लाइन विद वाई एक्सिस। क्लियर? अगर आप इस फिगर को देखो, ये डिस्टेंस हो गया सी, ये पॉइंट है आपका यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया हमने वाई, टोटल वाई डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये इतना डिस्टेंस ये जो है, इसको अगर पी बी की वैल्यू करता हूँ, पी बी की वैल्यू करते हैं, पी बी कितना आएगा, टोटल वाई माइनस सी, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो एक्स, क्योंकि ये एक्स पॉइंट अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ी हुई है। ठीक है ना, यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स और यहाँ तक का डिस्टेंस वाई, तभी ये पॉइंट बनता है। क्लियर? सो अब आप इस ट्रायंगल की मैं बात करें, तो यहाँ से मैं अगर स्लोप ऑफ लाइन निकालूँ तो वो आएगी tan थीटा। यस और नो? तो ये देखो, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप मैंने m से डोनेट करते हैं, हम याद रखो आप लोग। तो m इज द स्लोप ऑफ ए लाइन, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, y माइनस सी, बेस कितना है x, ये बेस। सो आपने m किसके इक्वल आया, y माइनस सी ओवर एक्स। यहाँ से आपकी कंडीशन निकल के आ रही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
टॉपिक जिसमें आपको y इंटरसेप्ट पता हो और आपको स्लोप पता हो, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है ये, ठीक है। ये जर्नल फर्स्ट फॉर्म है, इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब एक आपको स्लोप गिवन है m, इस इक्वेशन में एक आपको m गिवन होना चाहिए और दूसरा y इंटरसेप्ट गिवन होना चाहिए। दिस इज आल्सो नाउन एज y इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें कुछ भी दे सकता है वो। अगर आपको बोल दिया है कि स्लोप ऑफ द लाइन इज दिस एंड द लाइन इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो आप सीधा आंसर लिखोगे। क्लियर एडी वन? हेलो? किसी को कोई भी डाउट है किसी पॉइंट पे, यू कैन आस्क मी, यू आर फ्री टू आस्क। नेक्स्ट देखो, दिस इज कॉल्ड टू पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ओके, वाई इंटरसेप्ट होता है, लेट लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। ये लाइन आई, इसने वाई को इस पॉइंट पे कट किया, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट होगा? लेट अस से यहाँ पे 2 है इसकी हाइट, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? 0 2। तो इसका वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा? 2, क्योंकि इसकी वाई की लेंथ कितनी है? 2। तो आपके सी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर्ड। हेलो? इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज टू पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। अगर आपको किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन आ जाते हैं, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखोगे? ठीक है, ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये आती कहाँ से हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने मेन काम आपका है याद करना इन इक्वेशंस को, जो मैंने बॉक्स में डाली हुई हैं। ये इक्वेशंस आपने याद करनी है, ठीक है। सो अगर 2 पॉइंट गिवन है, तो मान लिया मैंने ये 2 पॉइंट गिवन है, इस फिगर को देखते हैं यहाँ पे, सी। निकालूंगा मैं फिर से tan थीटा ही। मान लो ये 2 पॉइंट गिवन है, x1 y1 एंड x2 y2। ये पॉइंट है मेरा P, जिसकी फॉर्म में हमारा आंसर आना है, एक्स वाई की फॉर्म में हमारा आंसर आना है ना, इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये ट्रायंगल लूँ, ये वाली ट्रायंगल लेता हूँ, दिस इज माई एंगल थीटा, ये ऑलवेज थीटा ही रहेगा, जहाँ मर्जी बना लो, ठीक है। सो ये वाली लेंथ जो ये परपेंडिकुलर इतना सा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? y2 माइनस y1 ओवर ये क्या आएगा? x2 माइनस x1। जैसे हमने स्लोप बनाई थी, वही फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये बना देना है y माइनस y1, ठीक है। अब आपका ये को क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, आपने ये सारा का सारा इधर फिल कर देना है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? टोटल y में से y1 माइनस कर दो, ये आपका y है। y की जगह पे क्या आएगा? y माइनस y1। m की जगह पे m स्लोप रहेगी वही, और x की जगह पे क्या आएगा? x माइनस x1। ये टोटल x में से x माइनस कर दो, x1 वाला, ठीक है। तो ये आपने स्लोप याद रखनी। प्रूफ इसके कोई नहीं पूछेगा, ना ही आपको पेपर में आएंगे। जस्ट आपने ये रिजल्ट याद रखने, क्योंकि इसी से हम डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, उसने कहना है दीज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन ए लाइन, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपकी लाइन पे लाई कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो आपने देख लेना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और इसकी स्लोप निकाल लेनी है यहाँ से। स्लोप आपको आती है निकालनी, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एनी डाउट्स? ओके, नो डाउट, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए 2 रिजल्ट बनाए हैं, जिसको हम क्रॉलरी बोल देते हैं, ठीक है। मीन्स इसी के सब रिजल्ट्स हैं। अगर लेट अस से एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस के ऊपर है, मान लो ये एक्स एक्सिस पे है, कैन एनीवन टेल मी इसका थीटा एंगल कितना आएगा?
कोई इंटेलिजेंट बच्चा क्लास का बता दे, अगर कोई मेरी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें थीटा एंगल कितना आएगा? एनीवन? ओपन चैलेंज। नो वन इंटेलिजेंट हियर। हेलो बेटा, स्क्रीन देख लो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है? नो नीड टू टाइप, व्हाई यू आर टाइपिंग दिस? 90 डिग्री कैसे होगा? थीटा एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ है, सो एंगल आएगा 0 डिग्री अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल तो 0 डिग्री बन रहा है ना, लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गई है, ऐसे होता है तो थीटा होता है। तो ये धीरे धीरे करती करती मर्ज कर गई एक्स एक्सिस के साथ ही, तो एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री आ गया, इट मीन टैन थीटा कितना हो गया? वो भी 0 हो गया। ठीक है ना, तो आपकी स्लोप कितनी हो गई? 0। स्लोप कितनी हो जाएगी? 0। तो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? वाई इज इक्वल टू वाई वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू वाई वन आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट पॉइंट दिस 0 5, तो आप सीधा लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होगी? y इज इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, ये कंडीशन है। आगे देख लेते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने यहाँ पे। सी स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू tan 0, 0 कितना हो गया? 0। यहाँ पे 0 फिल करोगे, ये सारा 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू वाई वन। दिस इज द कंडीशन ऑफ ए लाइन व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी, सॉरी। दिस इज द रिजल्ट। इफ पॉइंट P lie on a line and parallel to x axis और perpendicular to y axis, बात सेम ही है। इज इट क्लियर एवरीवन? सो अगर ये आप, ठीक है, अगर देख लो, मैंने ये एग्जांपल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, अगर इस हाइट इसकी a है तो आपका y का आंसर आएगा y इज इक्वल टू e विच इज़ योर y1। ठीक है, हम इस पूरे चैप्टर में x1 और y1 कोई नंबर्स ले रहे हैं, लाइक 2 और 5। ठीक है, दीज आर नॉट वेरिएबल्स, याद रखना, दे आर नॉट वेरिएबल्स, दे आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट मीन्स इनकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, बट इट दे शुड हैव फिक्स्ड वैल्यू। क्लियर? ठीक है, x2 y2 ये सारे पॉइंट्स ले रहे हैं हम। सेकंड, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, उसका x एक्सिस से डिस्टेंस मान लो b है, तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, इट मीन्स वो लाइन इस तरह से होगी, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। कैन नाउ एनीवन टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ थीटा हियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा हियर? अबे थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूँ। 90 डिग्री, वेरी गुड, 90 डिग्री। सो tan 90 डिग्री कितना आता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 1/0 के। तो 1/0 फिल कर दो यहाँ पे, ये y वाला सारा 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी? x1। दिस इज द प्रूफ। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये भी याद रखना है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या है? y माइनस वाई वन, वाई इज इक्वल टू वाई वन। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू x1। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन आती, लास्ट आपके पास आ रहा है, सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं अगर कोई लाइन x को किसी पॉइंट पे कर, x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करती है और y एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करती है। मान लो x एक्सिस को ये a 0 पॉइंट पे कट करेगी और y एक्सिस के 0 b पॉइंट पे कट करती है। लेट्स से एनी b, a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, सो इसका यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? a। यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? b। ठीक है, तो आप यूज़ करोगे, तो इसका प्रूफ हमने ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, जस्ट आप ये क्वेश्चन याद रखो, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपने ये याद रखना है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ए और बी मैंने आपको बता दी है, उसका x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, दैट इज योर a एंड
बी हेयर। क्लियर एवरीवन? अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। सो दिस इज द क्वेश्चन। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको 3 पॉइंट दिए हैं, वर्टिसेस दिए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। कह रहा आर से अगर कोई मीडियन निकल रहा है तो उस लाइन की इक्वेशन निकालो। ठीक है, तो पहले समझा देता हूँ, क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। आपको अब थीटा एंगल की तो बात ही नहीं कर रहा है ना, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए एक पॉइंट तो गिवन है हमारे, हमने कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालनी है? हमने इक्वेशन निकालनी है मीडियन की, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो मेरे को ऑलरेडी गिवन है, मैं दूसरा पॉइंट निकाल लूँ तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करके मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म ये होती है, x1 y1 गिवन है, मिड पॉइंट निकाल लो इन दोनों का, वो आपका x2 y2 आ जाएगा। क्लियर? तो वही उसने किया है। उसने क्या किया है, उसने मिड पॉइंट निकाल लिया यहाँ से, ये देख लो, एस पॉइंट निकाला उसने। मिड पॉइंट कितना आएगा, दोनों एक्स ऐड करके 2 के साथ डिवाइड, 2 - 2/2 विच इज इक्वल टू 0, ये आपका एक्स आ गया। 1 + 3 दैट इज 4 दिया गया 2। तो इन दोनों पॉइंट को यूज़ करके इक्वेशन निकाल ली। आपका मन है जिसको मर्जी x1 y1 दे सकते हो, इक्वेशन सेम ही आएगी। इसने उसके x1 y1 दिया है, इसको x2 y2 दिया है, ये नेमिंग कर दी, बाद में फिलिंग की है, सॉल्व किया है, यू विल गेट द आंसर। एनी डाउट्स? आई डोंट थिंक सो कि अगर डाउट कुछ रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पहले कंसेप्ट क्लियर है तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। अभी भी किसी को कोई डाउट है, यू आर स्टिल वेलकम टू आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो योर वीडियो। कह रहा ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। कह रहा एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट को लाइन ज्वाइन करके बनेगी उसके परपेंडिकुलर है। ये दोनों पॉइंट को लाइन ज्वाइन करके ये है, और ये मेरी लाइन है जिसको मैंने इक्वेशन फाइंड करनी। डिवाइड द गिवन लाइन बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, उसको n1:n में डिवाइड करती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। मैंने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, दिस इज माई रिक्वायर्ड लाइन। क्वेश्चन क्लियर है? हेलो? ठीक है, अब देखो, अब आपको ये लाइन के ऊपर कोई 2 पॉइंट तो गिवन नहीं है ना, और उसने ये भी नहीं कहा कि ये उसका मिड पॉइंट है कि मेरे को ये पॉइंट मिल जाए, ये भी नहीं निकल पाएगा। हाँ, रेशो दी है जिसको मैं सेक्शन फार्मूला यूज करके, सेवन चैप्टर 10th क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला। रेशो गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, तो मैं ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ आर। फिर भी एक पॉइंट मिलेगा, है ना, दूसरा पॉइंट तो मिलेगा नहीं। तो मैं स्लोप निकालूंगा यहाँ से। देखो स्लोप कैसे निकालूंगा, ये 2 पॉइंट तो गिवन है ना, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। ए बी की स्लोप ऑफ ए बी निकाल ली उसने ये, और इसने गिवन दे रखा है कि ये लाइन जो मैंने इसकी इक्वेशन निकालनी जिसकी, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप मेरे वाली लाइन की स्लोप क्या होगी, गिवन लाइन के स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के। तो देख लो उसने नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया। यस और नो? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, सो आपको मेरे लाइन जो मैंने जिसकी इक्वेशन निकालनी थी उसकी स्लोप मिल चुकी है अब। ठीक है ना, क्योंकि वो इस लाइन का क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है ना, परपेंडिकुलर है उसके, तो वो परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करके m1 m2 वाली, तो m2 निकाल लिया मैंने, दिस वन। ठीक है, दिस इज माई m1 एंड दिस इज माई m2। ठीक है, 10 मिनट्स आर लेफ्ट। तो ये कंडीशन यूज़ की है, जिसको नहीं पता चल रहा अभी भी। m1 आपकी वैल्यू 3/1 है, यहाँ पे फिल करो, m2 की वैल्यू निकाल लो, पता चल जाएगा, दिस इज -1। सो स्लोप निकल गई है। अब मैं इसका ये पॉइंट निकालूंगा r,
ये पॉइंट निकाल के एक पॉइंट और स्लोप वाली इक्वेशन यूज़ कर लूँगा। ठीक है, ये देखो आर कैसे निकाला है, सेक्शन फार्मूला यूज़ करके। ठीक है, वो वाला m2 m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, दैट फार्मूला। वो फार्मूला यूज़ करके उसने ये पॉइंट निकाल लिया आर। ठीक है, अब आपको वो इक्वेशन तो याद ही है, दैट इज़ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। सो दिस इज़ योर x1 एंड दिस इज़ योर y1। x1 भी मिल गया, y1 भी मिल गया, स्लोप मैंने पहले निकाल चुका हूँ। सारी वैल्यूज़ फिल कर दो, x और y में इक्वेशन निकाल लो। दिस इज़ योर आंसर। बाकी आपकी कैलकुलेशंस है वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दी हैं, वो आप कर सकते हो। एनी डाउट्स?